कक्षा 11 आरोह भाग 1 पद्यखंड से दूसरा पाठ मीराबाई, जिसके प्रश्नोत्तरों पर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रश्न श्रृंखला में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का प्रश्न है। बताने के लिए पंक्तियां दी गई हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। इन पंक्तियों में भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम भाव सौंदर्य देखेंगे। भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कौन से भाव व्यक्त कर रहा है, क्या कहना चाहता है। इसमें भक्तिन को और भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान असार तत्व माना गया है। अर्थात जो भक्ति है वो मक्खन की तरह उपयोगी है और संसार के सुख छाछ के समान, मट्ठे के समान असार तत्व, व्यर्थ के तत्व माने गए हैं। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में मट्ठा भी कारगर तत्व होता है और उसको हम लोग विभिन्न प्रकार से पी लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ मट्ठे की अधिकता होती है वहाँ इसको फेंका ही जाता है, जहाँ अधिक मात्रा में घी बनाने का या मक्खन बनाने का काम होता है। तो इस प्रकार से कवयित्री ने भक्ति की महिमा को सुंदर तरीके से वर्णित करते हुए बताया है कि भक्ति मक्खन के समान उपयोगी और संसार के सुख छाछ के समान निस्सार और बेकार होते हैं। अब आइए शिल्प सौंदर्य की बात करें। शिल्प सौंदर्य कहते हैं कि कविता में कितने अलंकारों का, भाषा शैली का, छंद विधान का जो तत्व है उसका प्रयोग किया गया है। शिल्प माने बनावट, अर्थात बनावट कितनी सुंदर तरीके से गढ़ी गई है उसको हम शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। इसमें रस, छंद, काव्य, अलंकार वगैरह का वर्णन किया जाता है। तो इसमें अन्योक्ति प्रकाश अलंकार का कुशलता पूर्वक निर्वाह हुआ है। अन्योक्ति माने कहा कुछ जाए और तात्पर्य उसका कुछ हो। यहाँ दही जीवन का प्रतीक है, घृत माने घी भक्ति का प्रतीक है और छोई जो है वो निसार संसार के सुखों का प्रतीक है। अर्थात बात दही की जा रही है लेकिन जीवन से संबंध है उसका। घी के बारे में बताया गया है लेकिन वो घी भक्ति के प्रतीक को व्यक्त करता है और छोई यानी कि मट्ठा वो निस्सार संसार के प्रतीक को व्यक्त करता है। इसलिए यहाँ अन्योक्ति प्रकाश अलंकार है। अन्योक्ति माने अन्य धन उक्ति, कहा कुछ जाए और अर्थ उसका कुछ हो। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी माने होता है पागल। तो लोग मीरा को कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर उन्हें दीवानी या पागल कहते हैं। ये मीरा की भक्ति का सम्मान है। जब किसी का दीवानापन, जब किसी का किसी के प्रति प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हम कह देते हैं वह उसके प्रेम में पागल है, दीवाना है। अर्थात ये प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। मीरा ने भक्ति प्रकट कर अपना राज परिवार छोड़ दिया, जग की निंदा सही, लोगों के द्वारा की गई बुराई और आलोचना को सहन किया, मंदिरों में प्रभु के भजन गाती फिरी, साधु संतों के साथ भगवान के प्रेम में आनंद में नृत्य किया। इसी दीवानगी के कारण लोग मीरा को पागल कहते थे। अर्थात जो संसार के कानूनों को नहीं मानता, संसार के लोगों के लोकाचार की रीति के अनुसार नहीं चलता, ये दुनिया उसको पागल ही कहती है। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? व्यंग माने क्या कटाक्ष किया गया है। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी के माध्यम से मीरा ने अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग किया है कि वे उनकी भक्ति भावना में पाप का अनुभव करते हैं। उन्हें मीरा का प्रेम असहनीय लगता है, इसलिए उनके देवर राणा ने उनके प्राण लेने के लिए मीरा के पास जहर से भरा हुआ प्याला भेजा। लेकिन मीरा ने उस जहर को भगवान का पंचामृत प्रसाद मानकर हंसते हंसते भगवान को भोग लगा करके फिर स्वयं पी लिया प्रसाद की तरह से। उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को हंसकर सहन कर लिया। पीवत मीरा हासी यानी मीरा हंसकर उसको पी गई।
विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने जो जहर का प्याला भेजा था। तो इस तरह से मीरा ने उस जहर को पी करके संसार के ओछेपन का के प्रति व्यंग प्रकट किया है। 5वां प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत की लीला और मोह माया के बंधनों को देख करके रोती हैं। ये उनको व्यर्थ मानती हैं, क्योंकि ये बंधन आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देते। जो व्यक्ति मोह में, संसार के लालच में फंसा रहता है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। सांसारिक सुख दुख में फंसे लोग लोभ और लालच में आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं और स्वयं भी कष्ट भोगते हैं। इसलिए मीरा जगत की इस झूठी रीति को देख करके रोती हैं कि भगवान इन सब पर भी कृपा कर दें, तो ये लोग संसार के लड़ाई झगड़े लालच छोड़ करके ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि तभी सच्ची मुक्ति मिल पाना संभव है। मनुष्य का इस संसार में आने का उद्देश्य ही यही है कि ये आत्मा दोबारा से अच्छे कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर ले और बार बार जन्म लेने और मरने के बंधन से मुक्त हो जाए। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर हैं जिनको समझेंगे, हम तैयार करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे भी।